जगत ही भगवान का आदि अवतार है। आद्य अवतारः पुरुषः परस्य, जैसे भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप में अवतार लिए, उसी तरह जगत रूप से भी भगवान ने अवतार लिया। तो फिर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं कह सकते हैं। जीवो ब्रह्म युवना पर, जगत ही भगवान का स्वरूप है। आचार्य वल्लभाचार्य जी ने ये स्वीकार किया है, और आचार्य शंकर ये कहते हैं कि जगन मिथ्या, और वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि, भगवान तो मिथ्या नहीं है, भगवान तो अविनाशी है, विनाशी नहीं है, तो फिर जगत मिथ्या नहीं हो सकता। तो इस जगत को अवतार, जगत के अवतार इसलिए कह रहे हैं कि इसमें भगवान दृश्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, दृष्टा भगवान है। और जब अवतरित होते हैं उसी समय लौकिक दृष्टि यदि देखी जाए तो भगवान सदा अलौकिक ही रहते हैं। चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। तो भगवान यहाँ कई ऐसी बातें बता के गए कि वो हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। देखिए इसमें 6वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, सारे प्राणियों को ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। है, सबके ईश्वर होते हुए भी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो यहाँ परंतु राग द्वेष के कारण अज्ञानी भगवान को अलौकिक देखते हैं। भगवान तो अलौकिक हैं। गीता के 7वें अध्याय का 24वां और 25वां और 9वें अध्याय का 11वां श्लोक देखिए। 7वें अध्याय का 24वां और 25वां श्लोक देख लेते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अज्ञानी मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं देखते हैं और नहीं जानते हैं, इसलिए अव्यक्त अर्थात मन इंद्रियों से पर ऐसे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह वह धारण में कर रहा हूँ ऐसा मानते हैं। और 25 में क्या कहा, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। यह जो अज्ञानी जन समुदाय मुझे अजन्मा अविनाशी के रूप में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनके सामने अपनी योग माया के द्वारा मैं ढका हुआ हूँ। हाँ, यथोल बेना जम गर्भ जैसे कि वो पूरे पानी से परपोटे से ढका हुआ है, वे उसी तरह धूमे नाग्नि रिवावृता। तो भगवान भी माया से ढके हुए हम लोग देख नहीं पाते हैं, इसमें दोष हमारा है। और 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में वहाँ भी भगवान ने कहा, अभी लोग नहीं समझते हैं तो क्या करें। अज्ञान का जब तक आवरण न हो, अज्ञान दूर न हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूढ़ मनुष्य मेरे सारे प्राणियों के महान ईश्वरूप परम भाव को न जानकर मुझे मनुष्य शरीर को आश्रित मानकर, साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं कि ये कृष्ण नहीं, कृष्ण तो परम पुरुष है, अच्छे पुरुष हो गए, वो एक महात्मा हो गए, भगवान नहीं है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान अपनी इच्छा से शांत अथवा उग्र कोई भी रूप में आवे, सुंदर दृश्य हो, पुष्प खिले हुए हो, सुगंध आ रही हो, तो भी वह भगवान का ही रूप है। कहीं मांस हड्डियाँ, कहीं कुछ गंदा पड़ा दुर्गंध आ रही हो, तो वह भी भगवान का ही रूप है। भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप धारण किए, मत्स्य कच्छप वराह आदि रूप धारण किए, तो वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, परंतु वो तो है तो भगवान। तो रूप तो भगवान है, क्रिया उनकी लीला है। कोई पाप
अन्याय करते यदि दिखाई दे तो समझना कि ये भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं, है ना। एक रूप धारण करे तो सब रूप धारण कर सकते हैं, तो केवल वह क्रिया करते हैं। क्रिया जथा अनेक बेश धरि नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावई आपुन होई न सोई। भगवान लीला कर रहे हैं, अनेक रूप दिखा रहे हैं। जथा अनेक बेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावई आपनु होई न सोई। जैसे नट कई अपने रूप दिखाता है ना, लेकिन नट तो है कि है। तो मूर्ति का रूप अर्चावतार धारण कर वह मूर्ति जैसे अचल रहने से लीला करते हैं। मूर्ति रूप धारण कर क्रिया करना यह शोभा नहीं देता है। मूर्ति रूप धारण करके क्रिया करना ये नहीं शोभा देता है, बल्कि क्रिया न करने में शोभा है। अन्यथा अर्चावतार फिर कैसे हो सके? मूर्ति न हो तो पूजा कैसे हो सके? वराह सुअर का रूप धारण करो, वराह की जैसी क्रिया करे, और मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य जैसी क्रिया करे, है ना। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक, चौथा अध्याय का 9वां श्लोक देखेंगे। इसमें भी भगवान क्या कहना चाहते हैं। अब देखो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, ऐसा मेरे जन्म कर्मों को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, दृढ़ता पूर्वक मानता है, तो वह देह छोड़कर पुनर्जन्म को फिर प्राप्त नहीं करता है, मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। निष्काम भाव से मात्र अन्य लोगों के हित के लिए कर्म सेवा करने से अथवा भगवान के लिए कर्म पूजा करने से वह कर्म दिव्य मुक्तिदायक बन जाता है। परंतु कामना पूर्वक अपने लिए कर्म जो करे देते हैं वो मलिन है और बंधन कारक हैं। कर्मों में कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, दिव्यता ये है। अपने लिए फिर कोई कशु न कुछ भी न करने से कर्ता भाव नहीं रहता है। तो संसार भगवान का आदि अवतार है। आद्योवतार पुरुष परस्य, तो भगवान ही जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। परंतु जीव ने भोगासक्ति के कारण जगत के भगवत रूप को न स्वीकार करके नाशवान जगत रूप के रूप में ही धारण कर लिया है। जीव भूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। ये गलत धारणा है, कि जीव भूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो इसी धारणा को दूर करने के लिए साधक दृढ़ता पूर्वक को मानना चाहिए कि जो कुछ भी दृश्यमान दिखाई दे रहा है वह भगवान का स्वरूप है, जो हो रहा है वह भगवान की लीला है। ऐसा मानने से, स्वीकार लेने से जगत जगत रूप में नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसा अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो संसार अदृश्य लुप्त हो जाएगा, मात्र भगवान बचेंगे। सब वस्तुओं में, व्यक्तियों में भगवान का स्वरूप। प्रत्येक क्रियाओं को भगवान की लीला मानने से भोगासक्ति और राग द्वेष नहीं रहेगा। भोग शक्ति नष्ट होते ही क्रियाओं के पहले लौकिक जो दिखाई देती थी वो क्रियाएं अलौकिक और भगवान की लीला रूप के रूप में दिखाई देगा। तो जब पहले भोगासक्ति थी वह भगवत प्रेम हो जाएगा। वाह भाई वाह, क्या बात है। जब सबसे पहले भोगा नष्ट शक्ति नष्ट होते अलौकिक लीला रूप दिखा देगी, और भोगासक्ति तो वो थी वो भगवत प्रेम हो जाएगा। क्या बढ़िया शब्द का उपयोग किया है। भगवान जैसा रूप धारण करने की इच्छा करते हैं वैसा धारण कर सकते हैं। धर्म रक्षण धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तैस्तैवैश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव। उसी रूप में भगवान आते हैं। यदा त्वं देवयोनौ वर्तामि भृगुनंदन बन गए, यदा गंधर्वयोनौ च वर्तामि भृगुनंदन। तो भगवान अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं। गंधर्व योनि में भी जन्म लेते हैं, देव योनि में भी जन्म लेते हैं, राक्षस योनि में भी भगवान प्रकट होते हैं, नाग योनि में भी